हो एक दिन मैया पार्वती पहले मींजती हैं, अरे भोले से लगी कहने मुझको भी, अरे स्वामी मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहरे, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहरे, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। जय हो। आज बड़े भाव से मना रही है देवी पार्वती और मानो कहती है हे भोले बाबा मुझे भी कहने चाहिए, मैंने सबको देखा है लेकिन मेरे जीवन में आपने तो केवल रुद्राक्ष पहना के बिठा दिया है। किसको किसको देखा है देवी? मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, ओ मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने रुद्राणी देखी, मैंने अनेक देवियों को देखा है। मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने रुद्राणी देखी, तीन लोकों में जाकर रानी महारानी देखी, ओ तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी। और सुनो भोलेनाथ, एक से बढ़कर एक सभी, एक से बढ़कर एक सभी, एक से बढ़कर एक सभी, एक से बढ़कर एक सभी आभूषण है पहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, ओ मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। और मानो आज भोले बाबा समझा रहे हैं, अरे देवी आप क्या करोगी सोने के गहनों का? क्या चाहिए, क्यों चाहिए? अरे हम तो अवधर दानी है ना, इन सोने के गहनों में क्या रखा है? अरे बढ़िया रुद्राक्ष की माला पहनो और देखो मैं भस्म लगाता हूँ, भस्म लगाओ हैं? सोने में कुछ नहीं रखा। और मानो समझा रहे हैं, बात सुनकर गौरा की भोले ने है समझाया, बात सुनकर गौरा की भोले ने को दिखाया, एक अवधर दानी के पास ना होती माया, एक अवधर दानी के पास न रहती माया। देवी पार्वती रूठ जाती हैं, बैठ जाती हैं, लेकिन भोले बाबा आज खड़े होकर मानो समझा रहे हैं, देवी बैठो मत और ध्यान दो, हम तो अवघड़ दानी हैं, हमारे पास कहां से माया। बार बार समझाते हैं, जो जैसे रहते हैं उनको रहते हैं। अरे गौरा तुम जिद मत करो, क्यों जिद करती हो गौरा, क्यों जिद करती हो गौरा, क्यों जिद करती हो गौरा, क्यों जिद करती हो गौरा। क्या रखा गहनों में, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, को भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। जय हो। देवी पार्वती
को बहुत समझा रहे हैं भोले बाबा, लेकिन माता पार्वती नहीं मान रही। और जब समझाते हैं, आज गौरा कहने लगी, ये बताओ भोले बाबा, क्या मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करती? बोले करती हो। तुम्हारी आज्ञा नहीं मानती? बोले मानती हो। तो फिर ये बताओ, मुझे सोने के गहने क्यों नहीं बनवाती? मेरी इच्छा है तो मेरी इच्छा रखना पड़ेगा। इतनी जिद पे आ गई, अगर नहीं बनाओगे ना, आज से बात नहीं करूंगी। और रूठ करके दूर बैठ जाती हैं गौरा मैया। और जैसे ही रूठ करके आज भोले बाबा से दूर जाके बैठ जाती हैं, सही भगवान भोलेनाथ मनाते हैं और कहते हैं, देखो जिद मत करो, तुम्हें गहने चाहिए ना, देखो ये भस्म लेकर के जाओ और इस भस्म के बराबर सोना लेके आ जाओ। उन सोने से विश्वकर्मा को बुलाकर मैं सुंदर गहने बनवाऊंगा। और जब चुटकी भर भस्म दिया, गौरा जी ने हाथ में लिया। बताओ, इतनी देर के बाद, इतनी मन्नतों के बाद दिया भी तो एक चुटकी भस्म। और इस चुटकी भर भस्म में कितना सोना आएगा, कितना मिलेगा? ये भोले भी कैसे हैं, लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकती। और मानो भस्म लेकर जाने लगती हैं। चुटकी भर भस्मी कुबेर के पास है जाना, चुटकी भर भस्मी लेकर कुबेर के पास है जाना। यहाँ से इसके जितना तौल के सोना लाना, वहाँ से इसके जितना तौल कर सोना लाना। वहाँ से इसके जितना तौल के सोना लाना, वहाँ से इसके जितना तौल के सोना लाया। और सोच रही है मैया, चुटकी भर में क्या होगा, चुटकी भर में क्या होगा, चुटकी भर में क्या होगा, चुटकी भर में क्या होगा। सोच रही मन में, मुझको भी बोले मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। और जानते हैं, आज जब पार्वती माता लेके जाती हैं, कुबेर ने प्रणाम किया देवी पार्वती को देख के, और प्रणाम करके पूछा, मैया आपका आगमन क्यों हुआ? बोले ये भस्म के बराबर सोना दे दो। बोले भस्म की क्या जरूरत है, बिना भस्म के सोना मिल जाएगा, कितना चाहिए? बोले नहीं नहीं, भोले बाबा ने कहा है तो इस भस्म के तौल के बराबर चाहिए। बोले ठीक है। आज कुबेर ने तराजू निकाला, एक पलड़े पर भस्म रखी और दूसरे पलड़े पर सोना रखने लगे। जब सोना रखने लगे, ध्यान देना बड़े ध्यान से, आज कुबेर जी सोना के ऊपर सोना रख रहे हैं, लेकिन भस्म का पलड़ा अभी भी जमीन से टिका हुआ है और सोने का पलड़ा जमीन से ऊपर हो गया। सारे खजाने को रख दिया, पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन भस्म का पलड़ा जमीन से ऊपर नहीं उठ रहा। गौरा ने जब देखा, अरे भैया मेरे भस्म में इतनी क्षमता, पूरा खजाना खाली हो गया कुबेर का। कुबेर हाँफने लगे, पसीना छूट गया, इतनी ताकत भस्म में। आज कुबेर से बोली, भैया तू अपना सोना रख ले, अब मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए। बोले क्यों? देख भस्मी की माया, खुली गौरा की आंखें, देख भस्मी की माया कुबेर की आए। माथे पर भस्म लगाई, बोली भोले से आकर, ओ माथे पर भस्म लगाई, भोली भोले से आके। माथे पे भस्म लगाई, बोली भोले से आकर, ओ माथे पे भस्म लगाई, भोली भोले से आके। और क्या कह रही है? क्यों जाओ औरों के खजाना, क्यों जाओ औरों के खजाना, क्यों जाओ औरों के खजाना, क्यों जाओ औरों के खजाना।
बोरों से घर में मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे बाबा सोने के गहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे बाबा सोने के गहने। आज मानो देवी पार्वती सोच रही हैं कि चुटकी भर भस्म में इतना सोना तौला दिया, कुछ भी नहीं बचा। अरे मेरे घर में तो बोरों में भस्म रखी है, अब मुझे जितना धन मेरे पास है उतना तो मानो ब्रह्मांड में नहीं होगा। भस्म को मस्तक पर लगाया और नाचती हुई भगवान शिव के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा सोना लेके नहीं आई? बोले क्या करूंगी सोने का, मेरे घर के तो हर कोनों में सोने से भी ज्यादा कीमती ये भस्म की ढेर लगी हुई है। बोले जैसे संभव। भोले बाबा भी आनंदित हो गए। माता गौरा नृत्य करने लगती हैं और मानो नृत्य करती हुई कहती हैं मुझे अब सोना नहीं चाहिए, और मानो नाचने लगती हैं, गाने लगती हैं। भस्म की महिमा भारी लगी भोले के अंग में। भस्म की महिमा भारी भोले के रंग में। लगा लो इसका टीका रहेंगे भोले के संग में। लगा लो इसका टीका भोले के संग में। गोपाल खुद भोले बसे हैं भोले भस्म के कण कण में। मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी सोने के गहरे। मुझको भी गढ़वा दो मेरे सोने के गहरे। एक दिन मैया पार्वती, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, भोले से लगी कहने। मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी